नमस्कार मित्रों, सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं हमारे इस चैनल पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रायोजित जो कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक सर्जना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस सर्जना पाठ्य पुस्तक जो कि न केवल कक्षा 12वीं के लिए उपयोगी बल्कि वरिष्ठ अध्यापक हिंदी और प्रथम श्रेणी व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सिलेबस जो है वो बदल जाएगा, कभी भी सिलेबस बदल सकता है, तो ध्यान रखें, सिलेबस बदलेगा लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद महादेवी वर्मा या फिर तुलसीदास सूरदास, इनमें से कुछ नहीं बदलेगा। जितने भी जो है सर्जना जो 12वीं क्लास के लिए हिंदी अनिवार्य के रूप में चलती है, तो ध्यान रखें, जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोग पढ़ते हैं उस समय यही घूम फिर करके लेखक कवि आपके सामने होते हैं। और उस समय जैसा कि आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हम कुछ पाठ पढ़ चुके हैं, आज हम हरिवंश राय बच्चन को पढ़ेंगे। और हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य में कहीं ना कहीं है, तो किसी भी चीज को जिसको चारों तरफ का पाठ्यक्रम के साथ चारों तरफ का जिसको नॉलेज होता है वो बहुत फायदे में होता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वालों के साथ साथ जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, बहुत लोग जो है उनके मैसेज भी आते हैं, वो इंतजार करते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा हम साथ में लेकर के चलें। तो देखें, हिंदी अनिवार्य पाठ्यक्रम कक्षा 12 जो पूर्णांक 80 का पेपर होता है, जिसमें अपठित बोध, व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना, पाठ्य पुस्तक सर्जना, पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह और संवाद सेतु। फर्स्ट ग्रेड वालों को भी पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या है। कक्षा 12 में ये संवाद सेतु यही रहनी है। सिलेबस यदि चेंज भी होगा तो ये संवाद सेतु, क्योंकि इससे पहले अभिव्यक्ति माध्यम के रूप में ये पुस्तक चलती थी, अब ये संवाद सेतु के रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये पुस्तक होनी है। ये जो आप देख रहे हैं सर्जना, ये 32 नंबर की है कक्षा 12वीं वालों के लिए। और ये इसका खंड 2, खंड 1 में इस तरह से आएगा, खंड 2 में ये इस तरह से, जहां आपके व्याकरण भी है। और फिर जब हम देखते हैं ये खंड 3, 4, 5 में संवाद सेतु, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये चीजें भी है। काव्य खंड में हम यहां तक पढ़ चुके हैं। कक्षा 6, ये अध्याय 6 यहां तक हम पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं, आप उस लिंक पर जाकर के प्ले लिस्ट जो है उस पर उसको क्लिक करके आप पिछले 6 पार्ट जो है उनके आप क्लास के जो है वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे आत्म परिचय, एक गीत है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, उसको हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि आत्म परिचय एक गीत। ध्यान रखें, एक पाठ चलता था 10वीं क्लास में कभी, आत्मकथ्य, जो जयशंकर प्रसाद का था, और ये आत्म परिचय ये हरिवंश राय बच्चन का है। आत्मकथ्य और आत्म परिचय दोनों में जो बातें हैं कॉमन वो ये है, यहां कवि अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं। ये जो है आत्म परिचय, ये एक गीत है। और हरिवंश राय बच्चन का कौन सा अध्याय है? ये 7वां अध्याय है। और इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ है, याद रखना है, ये 7वां पाठ है। और हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है वो 1907 में हुआ है। मृत्यु इनकी सन 2003 ईस्वी में हुई थी। अमिताभ बच्चन के पिता बहुत अच्छे कवि थे। और सबसे पहली बात जो है, हालावाद के प्रवर्तक। ये हालावाद क्या होता है अभी हम समझेंगे इस चीज को। हालावाद के प्रवर्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में जो उत्तर छायावाद है, छायावाद के ठीक बाद का समय, छायावाद और प्रगतिवाद के बीच का समय, उत्तर छायावाद भी जिसे कहा जाता है, ये था हालावाद। हालावाद क्या होता है अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि रहे हैं। वे अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में मध्ययुगीन फारसी कवि जो थे उमर खयाम, उन उमर खयाम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित थे। उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित होकर इनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला को कवि मंच पर जबरदस्त लोकप्रियता मिली। सुने होंगे मंदिर मस्जिद चिर सुहागिन मधुशाला। सुने होंगे मंदिर मस्जिद, 8 बजे के बाद में मंदिर और मस्जिद 8, 9, 10 के बाद में एक निश्चित समय होता है। और ऐसा कहा जाता है, पुजारी कहता है कि ठाकुर जी पौड़ गए, अब आपको दर्शन के लिए सुबह आना होगा।
लेकिन रात को 2 बजे आप चले जाएं, मधुशाला अर्थात जिसको ठेका कहा जाता है, वहां आप कभी चले जाएं, वो चिर सुहागिन वहां कोई ना कोई मिल जाएगा। कहीं एक जगह बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने, मंदिर मस्जिद बेर बढ़ाते मेल कराती मधुशाला। मंदिर और मस्जिद के नाम पर हम लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन यदि मधुशाला पर वहां जब जाते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग वहां बैठे रहते हैं, साथ में पीते हैं। हरिवंश राय बच्चन ये नहीं कहते हैं कि हमें मधुशाला में जाकर के शराब का सेवन करना चाहिए, वो ये नहीं करें, लेकिन उन्होंने क्या मैसेज दिया है कि ये जो व्यवस्था है वो किसने बनाई है? ये व्यवस्था हमने बनाई है कि हम मंदिर और मस्जिद, किसी एक धर्म को मानने वाले लोग मस्जिद में नहीं जाते हैं, किसी एक धर्म को मानने वाले लोग मंदिर में नहीं जाते हैं, लेकिन मधुशाला में किसी के लिए नो एंट्री का बोर्ड नहीं है, वहां सब जाते हैं और सभी धर्मों को मानने वाले लोग बड़े प्रेम से बैठते हैं। तो ये व्यवस्था इसी मानव समाज ने अर्थात हमने बनाई है। यही समाज की विद्रूपता है, यही विडंबना है। इसलिए मधुशाला को बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली। उन्होंने एक मैसेज दिया कि ये हमने क्या समाज बना लिया। आगे देखते हैं, कवि की विलक्षण जो प्रतिभा है वो इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रोमानियत से भरी हुई थी। वे परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार को महत्व देते हैं, और कुछ इसी से संबंधित ये जो इनका पाठ है वो है। नेक्स्ट देखें, उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके तथा टूटी फूटी कड़ियां। इन रचनाओं को भी याद करने के लिए मैं कुछ आपके सामने लेकर आया हूं, वो अब उस पर भी हम बात करेंगे। फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है। हरिवंश राय बच्चन की प्रत्येक रचना को याद करना पड़ेगा, जबकि जो कक्षा 12 में है उनको केवल 3, 4, 5 रचनाएं वो यदि याद कर लेंगे इनकी कि इनकी ये रचनाएं भी लिखी हुई है, तो उससे काम चल जाएगा। जब वो उनसे संबंधित प्रश्न आता है तो 3, 4, 5 रचनाएं, जब कवि परिचय पूछा जाता है तो उससे काम चल जाएगा। इनके 4 आत्मकथा खंड है। आपके पास ये सर्जना पुस्तक अपने हाथ में होनी चाहिए, नहीं भी है कोई बात नहीं। जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर ला करके बढ़त बनाना चाहते हैं, अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह से याद करना है वो भी हम देखेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। वीडियो को अंत तक देखें। अभी मैं केवल वाचन कर रहा हूं, क्योंकि किताब का प्रत्येक जो वाक्य है, प्रत्येक जो शब्द है, उसको हमें पढ़ना होता है। इनके द्वारा लिखित प्रवासी की डायरी तथा अनुवाद ग्रंथ हेमलेट, जनगीता व मैकबेथ भी लोकप्रिय रहे हैं। इनकी जो आत्मकथा है वो 4 खंडों में है, और ये 4 खंड किस तरह से याद करने हैं उस पर भी हमें बात करनी है। अभी मैंने आपको बताया था तो हलावाद शब्द पर चर्चा करेंगे, एक ही आत्मकथा खंड, और एक ऊपर जो कुछ रचनाओं के नाम आए थे उनको भी हमें याद करना है। पर उससे पहले केवल ये 5 पंक्तियां और पढ़े। यहां संग्रहित उनकी कविता आत्म परिचय अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का बोध कराती है। हरिवंश राय बच्चन की अस्मिता और उनकी पहचान, उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो जीवन के प्रति उनकी क्या धारणाएं हैं, सुख दुख को समभाव से स्वीकारते हुए, सुख हो दुख हो। कुछ लोग दुख में बहुत निराश हो जाते हैं, तो कुछ लोग थोड़ा सा सुख प्राप्त करते ही उनके पांव को पंख लग जाते हैं, वो धरती से अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं, 3 फुट 4 फुट ऊपर चलने लग जाते हैं। तो सुख और दुख दोनों में समभाव से रह करके इस जग जीवन से जुड़े रहने और जीने में ही आनंद है। कवि स्नेह सुरा का पान करते अपनी मस्ती में जीवन का गान गाता है। स्नेह रूपी सुरा, सुरा शराब का पर्यायवाची है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी बात को कहने के लिए सुरा, हाला, मधु ये सब शराब के पर्यायवाची हैं, इसको वर्ण्य विषय बनाया, इसको लेकर के अपनी बात को कहा। संसार की मौजों में मस्त भाव से बहना कवि को भाता है। अपनी मस्ती में वह नित नए जग का निर्माण करता है, और दीवानगी का आलम यह है कि उसे अपने रुदन में भी नए राग और नए छंद का आभास होता है। रोने में भी राग, निराशा और पीड़ा में भी जीवन के प्रति मस्ती का कहीं ना कहीं से मस्ती निकालना, ये इनकी विशेषता रही है। जो अपने आप को पूरी तरह पहचान लेता है उसके लिए यहाँ वहां सर्वत्र मस्ती है, और जो अपने आप को नहीं पहचान पाता उसके लिए इस जीवन में निराशा ही निराशा है। देखें आप कि हालावाद 1936 से 1938 का समय, जैसा मैंने आपको बताया था 3 महत्वपूर्ण बातें हमने अभी तक जो पंक्तियां पढ़ी है उसमें से वो 3 महत्वपूर्ण बातें, जिसको ये पता हो कि मुझे इस पाठ में से ये चीज पढ़नी है,
ये चीज याद करनी है, वो अधिक इंपॉर्टेंट है। तत्कालीन व्यवस्थाओं का विरोध। तत्कालीन व्यवस्था, जिस समय इन्होंने लिखा था उस समय इन्होंने देखा कि मंदिर और मस्जिद आपस में बेर बडारे हैं, जबकि मधुशाला लोगों को मिलाने का काम करती है। हम जितनी छुआछूत भेदभाव करते हैं, जबकि अमीर गरीब या स्वर्ण दलित सब एक ही प्याले में बैठ करके शराब पी रहे हैं। इस तरह से मधुशाला तो अपने आप में मेल कराने वाली हो गई। तो ये तत्कालीन व्यवस्थाओं का विरोध, और इसके लिए इन्होंने उदाहरण क्या लिया? मधुशाला। और इस मधुशाला का इनकी बरसी पर अमिताभ जो है वो नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं। बहुत अच्छी रचना। हरिवंश राय बच्चन जो 1907 में इनका जन्म है, बच्चन हालावाद के जनक माने जाते हैं। हालावाद, हाला को वर्ण विषय बनाना, मधु यानी शराब को वर्ण विषय बनाकर अपनी बात को कहना हालावाद कहलाया। प्रबंध शिरोमणि कवि भी कहे जाते हैं। ये वो बातें हैं जो अभी पाठ्य पुस्तक में नहीं आई है। फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए उपयोगी, बेहद ही उपयोगी, और क्लास 12वीं वालों के लिए जब ये बातें वो अपनी कॉपी में लिखेंगे तो निश्चित बात है उनको एक्स्ट्रा नंबर, अच्छे नंबर जो है वो जरूर मिलेंगे, क्योंकि किताबों में ये बातें नहीं लिखी हुई है। फिर भी यदि वो बातें ये लिख रहे हैं। क्षयी रोमांस के कवि कहे जाते हैं। समन्वय का अनूठा स्तंभ। समन्वय कौन सा समन्वय? अमीर गरीब, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान सबका समन्वय करने वाले। इनकी आत्मकथा 4 खंडों में KNBD। कल्पना करो हरिवंश राय बच्चन जो है वो कहीं कैद है, और जब उनसे पूछा कैन हो, ये देखिए आप के न, ये विशेष करके कई मारवाड़ अंचल में ऐसा पूछा जाता है आपके क्या हाल है, कैन हो, तो इन्होंने कहा बीड़ी पी रहा हूं और आत्मकथा लिख रहा हूं। कैन हो, बीड़ी पी रहा हूं और आत्मकथा लिख रहा हूं। इस के का अर्थ क्या हो गया? के का अर्थ हो गया क्या भूलूं क्या याद करूं। नंबर 2 नीड का निर्माण। फिर नंबर 3 बी का अर्थ है बसेरे से दूर, और डी का अर्थ है 10 द्वार से सोपान तक। ये इनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं। तो ये जो चारों खंड है ये हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट, मस्ती व प्रेम के ये कवि माने जाते हैं। 2 चट्टाने रचना पर 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये देखो 2 चट्टाने मैंने बना दी, और एक बना रहा हूं मैं आदमी। 2 चट्टानों पर एक पांव उसने इस चट्टान पर रख लिया, एक पांव इस चट्टान पर रख लिया। अब इस दोनों जो 2 पैर हैं वो अड़े, अड़े का अर्थ है 68, अड़े का अर्थ है 68। अड़े का मतलब होता है, मारवाड़ अंचल में ऐसा कहते हैं कि दोनों पैर अड़ रहे हैं, तो 68। एक ये इस चट्टान पर पैर और एक इस चट्टान पर पैर। तो ये देखो आदमी, आदमी का अर्थ है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कब? अड़ यानी 1968 में। किस पर? 2 चट्टानों पर। ये इस तरह से याद रखना, 2 चट्टानों पर 1968 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट, साला वाला कलसनीय आकुल सत्वय सूत खामी, आचा प्रत्री धार बुद्ध जाल हंसे 2 चट्टामी। यदि आपको सफल होना है तो अन्य लोगों से आपको डिफरेंट होना पड़ेगा, और डिफरेंट होने के लिए डिफरेंट करना होगा। डिफरेंट करने के लिए आपको थोड़ा क्रेजी होना पड़ेगा, आपको मौलिकता, अपनी रचनात्मकता अलग से जगानी होगी। कुछ इसी तरह का आप जो 2 पंक्तियां ऊपर जो भी मैंने बोली है, साला बाला कलसनी आकुल सत्वय सूत खामी, आचा प्रत्री धार बुद्ध जाल हंसे 2 चट्टामी। कोई राग दे सकते हैं इसे आप, ये ट्रिक है। कुछ इस तरह से 12वीं क्लास वाले केवल आधी लाइन याद हो जाएगी, उससे काम चल जाएगा। साला बाला कलसनी आकुल सत्वय सूत खामी, आचा प्रत्री धार बुद्ध जाल हंसे 2 चट्टामी। ये पूरी रचनाएं आ गई हरिवंश राय बच्चन की। फर्स्ट ग्रेड वाले ध्यान रखें, केवल इतनी सी पंक्ति, साला बाला कलसनीय, इतने से काम हो जाएगा 12वीं क्लास वालों का। उनको केवल 4-5 रचना है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले, हिंदी साहित्य की गुड़ तैयारी करने वाले, उनको ये पंक्तियां आप गुनगुनाएं, पूरी रचनाएं याद करें। ये देखिए आप, साला का अर्थ क्या है? साला का अर्थ यहां पर है, साला का अर्थ है मधु, मधुशाला। ये देखिए आप, यहां दोनों ही 1935 की रचनाएं हैं, इसलिए आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। और बाला का अर्थ है मधुबाला, कलश का अर्थ है मधु कलश। ये इसी क्रम से इन्होंने लिखी थी, उसी क्रम से लिखा हुआ है। नी का अर्थ है
निशा निमंत्रण, ए का अर्थ है एकांत संगीत। ट्रिक को वापस यूज करना भी सीखें। साला बाला कलशनीय, तो साला मधुशाला मधुबाला, फिर कलश का अर्थ है मधु कलश, नी का अर्थ है निशा निमंत्रण, ए का अर्थ है एकांत संगीत। इस तरह से आप इसको याद करें। आकुल, आकुल अंतर, सत सतरंगिणी, बह का अर्थ है, बे का अर्थ है बंगाल का अकाल, और है का अर्थ है हलाहल। सूत का अर्थ है सूत की माला, खा का अर्थ है खादी के फूल। खादी के फूल आपको पता है हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन ने खादी के फूल जो है वो किसके साथ लिखी थी? पंत के साथ। इसीलिए पंत के पाती नहीं आए, खादी के फूल पाती नहीं आए, समाप्त हो गए। तो हरिवंश राय बच्चन और पंत के साथ। मी का अर्थ मिलन यामिनी, आ का अर्थ है आरती और अंगारे, चा का अर्थ है चार खंबे और 64 खूंटे, प्र का अर्थ है प्रणय पत्रिका, त्रि का अर्थ है त्रिभंगिमा। 12वीं क्लास वाले जो पढ़ने वाले हैं उनको केवल इससे काम हो जाएगा। साला बाला कलशनीय, केवल 5 रचनाएं बहुत है। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं, धार बुद्ध जाल हंसे दो चट्टामी, धार का अर्थ धार के इधर उधर, और बुद्ध का अर्थ बुद्ध और नाचकर, जाल जाल समेट, हंसे सोहम हंस, दो चट्टाने, यह इसकी टून है, ये ध्यान रखें। साला बाला कलशनीय, आकुल सतवय सूतकामी, आचा प्रत्री धार बुद्ध जाल हंसे दो चट्टामी, ये है इसकी टून, ये है इसकी टून। टू का अर्थ है टूटी फूटी कड़ियां, नए का अर्थ है नए पुराने झरोके। ये हरिवंश राय बच्चन की टोटल कंप्लीट रचना है। किस तरह से हमने इनको याद करके और सफलता प्राप्त की थी, ये अनुभव हम आपके साथ साझा कर चुके हैं। आप कितना फायदा उठाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। देखें इनकी रचनाओं पर उमर खयाम की रुबाइयां, जिस तरह से गजल, गीत, भजन हम इनको नाम देते हैं, उस तरह से उमर खयाम ने जो फारसी छंद में जो लिखा था वो था रुबाई। उस रुबाई का बहुत प्रभाव मिलता है। और उस रुबाई में क्या है, उन्होंने भी हाला को माध्यम बना करके और अपनी बातें कही थी। हिंदी साहित्य में हालावाद का आगमन फारसी साहित्य से माना जाता है। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। वापस सुने, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। साला वाला कलशनीय, आकुल सतवय सूत खामी, आचा प्रत्री धार बुद्ध जाल हंसे दो चट्टामी, ये है इसकी टोन। इस तरह से इनकी रचनाओं को याद करें नियमित रूप से। हम क्योंकि अगला वीडियो जो है वो लेकर के आएंगे इनकी जो आत्म परिचय देने वाली इनका जो गीत है, जो कविता है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। तो ये जो पूरा गीत है उसको हम व्याख्या करते हुए और पढ़ेंगे किस तरह से उस रचना में हरिवंश राय बच्चन से संबंधित जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। और इन सभी पाठों को, इन अध्याय को पद्य और गद्य के इस तरह से काफी जो एक्स्ट्रा भी पाठ के अलावा भी जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी सामग्री है उसको लेकर के हम इस चैनल पर बराबर आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएं आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आपको, क्योंकि लास्ट में जो ही पाठ पूरा होता है मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी जो आपको अवेलेबल करवाऊंगा। और अगले वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में उसकी पीडीएफ जो है वो निश्चित ही अवेलेबल होगी, जो फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अभी तक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी साहित्य और इन रचनाओं से संबंधित जो प्रश्न हैं वो बहुत आते रहे हैं पिछले स्टूडेंट जो हैं उनके अनुभव से, और उनका क्योंकि इस तरह का रिजल्ट या परिणाम, परीक्षा परिणाम जो है वो देखने से ऐसा अनुभव हमें मिला है। धन्यवाद। जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल से। नए जो लोग हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।